हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले भी ये रीडिंग की थी, बट दोबारा से कर लेते हैं। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। रिगार्डलेस आप दोनों की रिलेशनशिप में, आप दोनों की लाइफ में जो भी चल रहा हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। लव रीडिंग है तो डेफिनेटली सिंगल्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, स्पाउसेस, जितने भी लोग हैं जिनके लाइफ में पार्टनर लव फॉर्म में मौजूद है, उनसे ये रेजोनेट करेगी। सारे मैसेजेस आपने नहीं लेने, बिकॉज सारे के सारे मैसेजेस आप पर फिट भी नहीं होंगे। आपने वही मैसेज लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं लेना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के योर पर्सनस ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। योर पर्सनस ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। Synchronicity, universe, love, deeply। आप अपने पर्सन को एक डीप रिफ्लेक्शन में, जैसे हर्मिट का मूड होता है, आपने अपने पर्सन को किसी काम पे लगा दिया। इंसान ये जाने कि मैं दुनिया में क्यों हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरी रूह का मकसद क्या है, मेरे साथ जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, हुकूकुल इबाद वाली बात, हुकूकुल इबाद को निभाने का तरीक़ाकार क्या है, क्या मुझसे वो सारे हुकूक निभाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरी रीडिंग में, जबकि ये लव रीडिंग है, आपके पर्सन की इंटेंशंस में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि वो इस बात पे आपको बहुत क्रेडिट देते हैं और बहुत वैल्यू करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि आप उनका सोल काउंटर पार्ट हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि आप इस रिलेशनशिप में उनका सोल मेट हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि आप उनके साथ अपनी लाइफ को सिंक्रनाइज करने के लिए ऐसे रिलेशनशिप को वो एक ब्लेसिंग समझते हैं जिसने बहुत से अमेजिंग मोमेंट्स दिए हैं। कमिंग डेज़ में देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपको सरप्राइज़ कर देंगे। किस चीज़ से सरप्राइज़ कर देंगे, नो आइडिया। बट या तो ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर इनकी पूरी नज़र है, ये आपकी एक्टिविटीज़ को, आपको आइसोलेट करके ये टटोल रहे हैं, ये आपको चेक करना चाह रहे हैं कि अगर आपको एक सॉलिट्यूड, एक तन्हाई का टाइम मिले तो आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। यूनिवर्स इनको बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग इनकी स्पिरिचुअलिटी की दे रही है कि चेक करो और जानो कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है। ये आपको कन्फेस करके भी सरप्राइज़ कर सकते हैं, ये आपको कुछ इन रिटर्न दे के भी सरप्राइज़ कर सकते हैं, ये आपको बाकायदा तौर पर सरेंडर करके भी सरप्राइज़ दे सकते हैं। जो इनकी इंटेंशंस में नज़र आ रहा है कि इन दी एंड ये आपके बहुत ग्रेटफुल होंगे। जो इनकी इंटेंशंस में क्लियर नज़र आ रहा है कि तुमने मुझे ये रास्ता दिखाया, तुम्हारी वजह से मैं अपनी लाइफ के पर्पस को समझ सका या समझ सकी, और मैं डिस्कवर कर पा रहा हूँ कि मेरा सोल पर्पस क्या है इस रिलेशनशिप में, मेरा क्या रोल है। कमिंग डेज़ में ये बहुत जल्द आपके सामने एक बड़ी ओपन डायलॉग और कम्युनिकेशन के साथ आ रहे हैं। साफ लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इस वक्त ना मिली जुली कैफियत का शिकार हैं। इनके ऊपर जो स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हो रहे हैं, इनको अभी ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन इन दी एंड ये आपकी रिलेशनशिप को लेकर, आपकी मोहब्बत को लेकर, आपकी लाइफस्टाइल को लेकर, आपके जिस तरीके से आप लॉयल्टी के साथ रिश्ते को निभा रहे हैं उसको लेकर, इनकी इंटेंशंस में एक बहुत क्लियर डिक्लेमेशन कह लें आप, एक बहुत डिक्लेरेशन होगी कि ये आपको क्लेम कर देंगे कि ये आपको अपनी लाइफ में क्या समझते हैं। नॉट इन टर्म्स कि आप पर कोई इल्ज़ाम तराशी करेंगे, खुदा न खास्ता आपकी किरदार कशी करेंगे, लेकिन इस वक्त इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये एक डायरेक्शन में निकल पड़ेंगे। इनको लगेगा कि जैसे अब मेरी ज़िंदगी का मकसद बदल जाना चाहिए, अब मुझे वो नहीं रहना चाहिए जो मैं पास्ट ईयर्स में मैं था या मैं थी। ठीक है, तो कमिंग इंटेंशंस आपके पर्सन की, उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, लाइक यू आर बिकमिंग अ सोर्स इन योर पर्सनस लाइफ टू उनको एहसास दिलाने के लिए कि भाई तुम
किसी और मकसद के लिए हो, तुम किसी और पर्पस के लिए। चलें टैरो से देखते हैं योर पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। योर पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। Your person's true intentions for you. Your person's true intentions for you. Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Nine of Wands, 9 किसी के लिए बहुत important हो सकता है. King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. शायद यहाँ पर थर्ड पार्टी मैटर है. देखिए इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आपके पर्सन किसी मैटर को लेकर ना बहुत सक्सेसफुल हुए हैं. उनको लग रहा है कि उन्होंने कोई अगर अपनी लाइफ में कोई टारगेट रखा हुआ था किसी भी पैटर्न को लेकर, वो उनको एक अचीव हो गया. हाँ ये ज़रूर है कि वो जिस बात पर कायम और दायम है, जिस चीज़ पर वो गिव अप नहीं कर पा रहे, उस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है बहुत हद तक. एंड नाउ आई थिंक इनका कोई मूड स्विंग है या इनका कोई फेज़ है, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत इमोशनली इस वक्त समझ लीजिए कि अवेलेबल नहीं था कुछ अरसे पहले, लेकिन अब रेडी है. एंड ट्रस्ट वर्दी है, रोमांटिक भी है, फादर फिगर्ड भी है. बट कुछ ऐसा ज़रूर है कि ये टाइमिंग्स इनकी बड़ी गलत होती हैं. ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे रेडी नज़र आ रहा है कि जैसे दिस पर्सन इज़, यानी बिल्कुल ऐसा ये तैयार है कि मैं, यानी कि जो कप इधर से निकल रहा है ना, वो मुझे लग रहा है कि एक्चुअली वो ये कप इन्हीं का ही है. बट आपका ऐसा तरीक़ाकार लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल भी तैयार नहीं है इनकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी लोडेड. आप देख सकते हैं कि वो एक धुंधले से बादल में से एक हाथ निकल रहा है कि चलो तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम ये ले लो. वो इंसान ऑलरेडी अपने हिसाब से सब कुछ कर चुका है. आपको इनकी ऑफ़र एक्सेप्टेड नहीं है. वो जो मैंने कहा ना कि ये सरेंडर करेंगे, ये कुछ आपके लिए ग्रेटफुल होंगे. आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है. ग्रेटफुल होना बनता भी किसका है? उसी का बनता है जो अभी भी धुंधलाहट में है. जो ऑलरेडी लोडेड है वो क्या ग्रेटफुल होगा? या तो ये अपने कामों में बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, या इन्होंने थर्ड पार्टी को अपना एक ऑब्सेशन बनाया हुआ है, या जो भी है. बट ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका कम बैक हो रहा है. ये वापस अपने जोन में, अपने मूड स्विंग से वापस आ रहे हैं. एंड दे आर वेरी मच रेडी कि ये अपनी इस मिशन को सक्सेसफुल कर लें. अब ये इनका मिशन क्या है, लेट मी सी. 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या आया है, क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स किस चीज़ का है? 5 ऑफ पेंटिकल्स. देखिए ये एक बात बिल्कुल क्लियर है, शायद आपने इनको बहुत ज़्यादा संभाला है, और ये ऑन एंड ऑफ आपको आपकी लाइफ में ना इन एंड आउट करते रहते हैं. कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी अवेलेबल होते, कभी नहीं अवेलेबल होते. और आप एक झटके में चीज़ों को ना अपने कंट्रोल में ले लेते हैं. आप इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, और ये इस बात को अब अच्छी तरीके से समझ गए कि बेटा मुझे ठीक हो जाना चाहिए, वरना इसने जितना मुझे संभाला है, अगर इसने हाथ उठा लिया ना तो फिर मुझे तो अपना लाइफ पर्पस कुछ नहीं पता चलने वाला है. कोई लेसन था, आपने इनको वो लेसन दिया कि आपकी वर्थ को ये जाने, आपको वैल्यू ये करें. एंड यू नो आपने ख़ुद अपने आप को भी संभाला इनके ना होने के बावजूद, और आपने साथ में किसी और को भी संभाला विद द वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज. शायद इनको लग रहा था कि ये आपको लेसन दे सकेंगे, आपने उल्टा लेसन इनको दे दिया, जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ ना कि बार बार आपके सामने आपके लिए ग्रेटफुल होंगे. 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? दिस कार्ड इज़ नॉट गिविंग मी अ वेरी गुड वाइब. 9 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. देखिए एक रियलाइजेशन है, ये इंसान अच्छी तरीके से जानता है इसको अपना बुरा वर्जन फेंकना पड़ेगा. एंड दिस पर्सन इज़ नथिंग विदाउट यू. अब आप ये हैं या आप ये हैं, जो भी हैं, यही वो कप है, यही वो कप है. ये पर्सन आपको बाज़ दफ़ा
सोचता है, आप देखिए ये हाथ क्लाउड से निकल रहा है, ये भी हाथ क्लाउड से निकल रहा है, ये जो पैटर्न, ये जो साइकिल बार बार घूमता है, रिजेक्शन एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन एक्सेप्टेंस। अभी भी अगर कप्पू आपको तरसा तरसा के देना, मे बी अब आपको इनकी वैलिडेशन का वेट नहीं है, और ये बात इस इंसान को लग रहा है कि मुझे शायद अपनी बस एक इसी आदत पे काम करना है, मैं अगर इस आदत पे काम कर लूँ तो मुझे शायद अपना पर्पस समझ में आ जाएगा। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? अपोलोजाइज्ड है ये पर्सन, शर्मिंदगी है इस इंसान को, वो आप देख सकते हैं। इसकी एक कोई ख़ास आदत है जो इसकी शुरू दिन से आज तक नहीं बदली। उस वक्त भी इसके पास मोहब्बत का कप है, इस वक्त भी इसके पास मोहब्बत का कप है, यहाँ पे भी इस मोहब्बत के कप को साइड पे किया है और वहाँ पे भी वो धुंधला है। यानी कि जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात कही कि इनकी इंटेंशंस में ये अपनी इस गलती को या तो सुधारेंगे या फिर ये अपनी चीज़ को बरकरार रखेंगे। 4 ऑफ कप्स, ये इंसान मैनिपुलेट करेगा। इस इंसान के हाथ से बॉल निकल चुकी है और अब ये इंसान एक कहानी, एक स्टोरी बना रहा है कि ये जब आपके पास आए तो आपको ये कन्विंस कर सके कि इसने ये पूरा का पूरा मामला, क्यों इसने आपके साथ ऐसा रवैया रखा जिसकी वजह से आप इससे डिस्टेंट हो गए। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ सॉर्ड्स, रिजिड। देर आर 2 मैस्कुलिन एनर्जी इन योर रीडिंग। मे बी आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं। मैंने कहा था ना, ये आपको टाइम दे रहा है, ये आपको चेक करना चाह रहा है, ये आपको थोड़े दिनों को आइसोलेट करके ये पर्सन आपको चेक करना चाह रहा है कि आप इसके बगैर क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी के नीचे किंग ऑफ सोर्ड्स है, मे बी इस इंसान को आप पर डाउट है और ये डाउट अपना कंफर्म करना चाह रहा है अपनी इंटेंशंस के थ्रू कि अगर मैं इसको इग्नोर करूं तो अब मैं देखूं कि ये किस तरफ जाता है या मैं किस तरफ जाती है। थर्ड पार्टी में कोई ना कोई देयर इज समवन एंड कैन यू सी दिस, एंड आई कैन ऑल्सो फील कि आपकी लाइफ में कोई है। इस इतने ज़िद्दी इंसान, इतने लॉजिकल पर्सन, इतने मैस्कुलिन मस्क्यूलर इंसान के पास इतना, जिसका इतना स्टिफ स्टबन सा फेस है, एंड अगेन ग्रीनरी, and then this person who is totally clean shaved and very subtle, बहुत क्लियर नज़र आना, विजन क्लियर। बस प्रॉब्लम ये है, इस इंसान के पास लॉजिक है, प्रैक्टिकलिटी है, इस इंसान के पास रेजिस्टेंस है, रिलक्टेंस है। तो जो भी है, ये पर्सन आपके लिए क्या इंटेंशंस रख रहा है, ये इंटेंशंस रख रहा है। व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू। मुझे लग रहा है कि आपको ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हैं, और जो कुछ भी आपने अब तक इनको लाइफ में दिया है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। इन दी एंड ये आपके बहुत ग्रेटफुल होंगे, आपको बहुत मानेंगे, लेकिन साथ ही में ये इंसान आपको बहुत टफ टाइम भी दे रहा है। शायद इसीलिए ये इंसान इस चीज़ को मैनिपुलेट करेगा, और मैनिपुलेट करके ये आपको यकीनन कुछ ना कुछ ऑफ़र करेगा ताकि आप मान जाएं, लेकिन आप पता नहीं मानेंगे। 4 ऑफ कप्स एक रिजेक्शन का कार्ड भी होता है, एक रिजेक्शन की एनर्जी होती है कि मुझे अब तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। शायद इस चीज़ से इनको ये फ़ियर हो गया है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपके पर्सन की इंटेंशंस में कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके लिए रीड की हैं और आपको वो लग रहा हो कि हाँ आजकल इनकी यही हरकतें चल रही हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो फिर आप मुझसे सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और अगर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो आप 20 से 30 मिनट्स का सेशन भी ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है, और 20 और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है जिसमें आप आमने सामने मुझसे अपने तमाम सवालात पूछ सकते हैं, लेकिन विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।